अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा है। फिर एक आपको सवाल दिया गया है कि एक द्रव का क्वथनांक 353 केल्विन है, 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो दो सवाल है। सबसे पहले तो मुझसे पूछा गया बेटा क्वथनांक उन्नयन, तो मैं हेडिंग डालूंगा बेटा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन लिखेंगे बेटा, किसी आवासशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा टीबी से, ये हो गया टीबी। विलयन का क्वथनांक किससे देगा, टीबी से। तो ब्रैकेट बीच में टीबी, किसी आवासशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक तथा वाष्पशील विलायक के क्वथनांक, विलायक के क्वथनांक जिसको किससे दिखाते हैं बेटा, टीबी नॉट से दिखाते हैं। विलायक के क्वथनांक किससे दिखाते हैं, टीबी नॉट से। किसी आवासशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक तथा वाष्पशील विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। तो आपके पास क्वथनांक उन्नयन क्या होता है कि कोई है आपको विलयन बनाना है जिसमें जो विलेय होना चाहिए वो आवासशील होना चाहिए। विलेय कैसा होना चाहिए बेटा, आवासशील। उसका क्वथनांक तथा वाष्पशील विलायक का क्वथनांक, इन दोनों के क्वथनांकों का जो अंतर होता है उसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं बेटा, डेल्टा टीबी से। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन इसके बराबर होगा बेटा विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ये बेटा यही सूत्र बनेगा। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू विलयन का क्वथनांक टीबी और विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। तो ये आपके पास आ गया बेटा सूत्र, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है बेटा। आगे लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसी विलयन का किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होती है। ये क्या होती है बेटा, समानुपाती होता है। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि कोई अगर विलयन है किसका बेटा, आवासशील विलय, तो उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो उसी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। उसी विलयन की मोललता के बेटा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो बराबर, वो समानुपाती होगा बेटा किसके बेटा, विलयन की मोललता के, विलयन की मोललता के। सही बेटा। क्वथनांक उन्नयन को किससे दिखाते हैं, डेल्टा टीवी से। समानुपाती बेटा मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। यहाँ तक सही सब कुछ। आगे देखना बेटा, तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा टीवी समानुपाती हटाएंगे बेटा एक कांस्टेंट के आएगा। अब ये बॉइलिंग है तो यहाँ पे के भी लिख दूंगा मोलल की। ये हमारे पास एक सूत्र हो गया, पहला सूत्र। अब अगर मैं यहाँ डेल्टा टीवी का मान रखूँ, डेल्टा टीवी किसके बराबर बेटा, टीवी माइनस टीवी नाम। तो अगला सूत्र हो जाएगा टीवी माइनस टीवी नॉट इक्वल टू केवी एम। ये दो सूत्र हो गए बेटा क्वथनांक उन्नयन के। सही है, नोट कर लीजिए। मैं यहाँ टर्मिनोलॉजी बात कर लेता हूँ, नोट करिए इसको थोड़ा सा। हो गया ठीक बेटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा टर्म क्या बना रहा है।
इसी तरह से आपको डिटेल से लिखना होगा। अगर आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं इस सीरीज में करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस अब आप आज के बाद जितना क्वेश्चन इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ उनको याद कर लीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर आपका प्री एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जहां जो टीबी नॉट है इसको क्या कहेंगे बेटा, शुद्ध विलायक का कुछ नाम, शुद्ध वाष्पशील विलायक का कुछ नाम। जो हमारे पास बेटा टीबी है उसको क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का कुछ नाम। और क्या है बेटा आपके पास, टीबी हो गया, ये हो गया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को बोलते हैं बेटा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। और क्या बचा बेटा, एम, एम को बोलेंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, और आपके पास है केबी, केबी की बात कर रहे थे बेटा। केबी को हम लोग बोलते हैं बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और ये हमेशा बेटा केबी किसका लिखा जाता है बेटा, विलायक का लिखा जाता है, इस बात को याद रखना। हमेशा किसका लिखा जाएगा, विलायक का। सवाल में ये बेटा आपको केबी का मान दिया जाएगा, हर सवाल में आपको केबी का मान दिया जाएगा और यह तो पूछा जाएगा। लेकिन जल के लिए केबी का मान बेटा दे भी सकता है और नहीं दे सकता। अगर सवाल जल का है और केबी का मान नहीं दिया तो आप वहां पर इस वैल्यू का यूज करके सवाल करेंगे। वैल्यू क्या है बेटा, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये केवल जल के लिए, बाकी किसी के लिए होगा तो सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन की बात कर दी गई। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, आवासीय विलेय के क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा अपने सवाल में। क्वथनांक उन्नयन देखिए, अनुसंग गुणधर्म से एक सवाल और एक परिभाषा बिल्कुल फिक्स है कि आपके पेपर में रहेगी। आज तो हमको मिला बेटा क्वथनांक उन्नयन। अगले लेक्चर में मैं आपको दिमाग का अवनमन का कराऊंगा, पराशर दाब का कराऊंगा, वाष्प दाब का, अपेक्षिक अवनमन, और इन चार में से एक सवाल बिल्कुल फिक्स मानिए कि आपके कॉपी में जरूर मिलना है। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है एक द्रव का क्वथनांक, ओके, द्रव का क्वथनांक। अब द्रव का क्वथनांक है बेटा तो उसको टीवी नॉट से दिखाएंगे। वो दिया है 353.23 केल्विन, 58 ग्राम पर मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान, यानी कि आपको अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, मोलर द्रव्यमान। और अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान को हमेशा मैंने बताया बेटा किससे दिखाना है, एमबी से। एमबी कितना गिवन है बेटा, 58 ग्राम पर मोल। फिर बोला है कि इसका द्रव्यमान कितना है, 1.8, यानी कि अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया है बेटा। द्रव्यमान हम किससे दिखाते हैं बेटा, डब्ल्यू से। वो गिवन है 1.8 ग्राम। ठीक है, विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर, द्रव क्या है बेटा, विलायक, यानी कि आपको बेटा द्रव का द्रव्यमान दिया गया है, द्रव का द्रव्य, द्रव के द्रव्यमान किसे दिया बेटा, डब्ल्यू ए कितना है बेटा, 90 ग्राम। ठीक है, घोलने पर क्वथनांक। अब देखिए जब हमने द्रव में आवासीय विलेय को घोल दिया तब का क्वथनांक दिया, यानी कि ये बिलियन का क्वथनांक है। तो हमको गिवन है बेटा बिलियन का क्वथनांक। बिलियन के क्वथनांक किससे दिखा बेटा, टीबी से। हमको कितना दिया है, 354.11 केल्विन। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन, ये फाइंड करना है, यानी कि के भी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, जो भी दिया था बेटा उसको मैंने लिख दिया है। अब हम आते हैं सवाल में। किसी भी सवाल में अगर केपी दिया जाए या पूछा जाए तो श्योर रहिएगा कि वहां क्वथनांक उन्नयन का ही सूत्र लगाना है। तो मैं लिखूंगा बेटा क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक उन्नयन के
तो देखिए बड़े बड़े सूत्रों को नहीं याद करना, छोटे सूत्र याद रखिए, जिसके विषय में नहीं पता उसका सूत्र खोलिए। तो क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवीएम, ये हमें याद है। अब उसने क्वथनांक उन्नयन की बात नहीं की तो मैं इसको खोल दूंगा, ये क्या होता है बेटा, टीवी माइनस टीवी नॉट, ये भी हमसे पूछा है। मोलल्टी की बात नहीं की तो वो क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी कितने में रखे जी। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं मान ली। अब देखिए पहले रखिए टीवी कितना दिया सवाल में बेटा, 354.11 माइनस टीवी नॉट कितना दिया बेटा, 353.23 इक्वल टू के बी निकालना है। मोल को मोल रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, उसने किसमें दिया बेटा, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम को अगर केजी में बदलना है बेटा तो किससे भाग देते हैं, 1000 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कट कीजिए बेटा, 11 में 3 जाएंगे बेटा आपके पास आएगा 8, 10 में 2 जाएंगे बेटा 8 दशमलव, और यहाँ जीरो, तो 0.88, केवी को केवी रहने दो। अब 100 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, एनवी साथ में है, और 9 बेटा नीचे बचेगा। सही यहाँ तक, तो 9 को इधर ले आता हूँ बेटा, तो 0.88 गुणे 9 इक्वल टू केवी इंटू, अब मोल का सूत्र क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभाग, यही होता है मोल का सूत्र। अब ध्यान देंगे बेटा, इसका गुणा कर लेते हैं, 9 अठी बेटा 72, 7 बचेगा, 9 अठी 72, 72 7 79 हो जाएगा बेटा, 9 79 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 79, दो में बात बेटा दशमलव। सही यहाँ तक। अब आगे देखिए बेटा, केवी को केवी रहने दीजिए 100, डब्ल्यू बी सवाल में देखेंगे कितना दिया है बेटा, डब्ल्यू बी दिया है 1.8, यम बी सवाल में कितना दिया है बेटा, यम बी 58। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब, थोड़ा सा लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर लग रहा है, मुझे लग रहा है 5.8 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, 1.8 ही है, तो हम लोग यही कर लेते हैं। यहाँ तक सब कुछ है बेटा, ऊपर की चीजें मैं हटा ले रहा हूँ। अब आइए बेटा हम लोग कैलकुलेशन की मार्क देखते हैं कैसा करना है। तो 58 को इधर लाना हूँ बेटा, ध्यान देना, केपी इक्वल टू बेटा 7.92 इंटू 58, नीचे बनेगा बेटा 100 इंटू 1.8, ये बनेगा। अब देखिए ऊपर केबी इक्वल टू 7.92 इंटू 58, अब मैं इसमें 10 का गुणा कर देता हूँ बेटा, ये हो जाएगा 180, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना होगा बेटा 180। अब इसको काटिए बेटा, इसको हम लोग ऊपर दो के बाद दशमलव, तो अगर मुझे दशमलव हटाना है तो 792 इंटू 58, और नीचे हो जाएगा 180, और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दशमलव हटाने दो। अब इसको 3 से काटिए बेटा, 3 दूनी 6, 3 18, 3 चौको 12, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 18, ये बनेगा, इधर हो जाएगा 58 और इधर रहेगा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसको आप काटिए बेटा फिर से, किससे, 3 से, तो 3 अठी 24, 3 अठी 24, और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 3 4, 2 नाम 18, और ये हो जाएगा 50। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ तक सही है। आप देखिए आगे इसी कैलकुलेशन कैसे करें, क्या बेटा केबी इक्वल टू लिख सकते हो, अगर इसको तुम लोग बेटा 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, ये बन जाएगा बेटा 29 को 29 रखने दीजिए, और नीचे कर लीजिए बेटा 50। सही आता है क्या बेटा, इस चीज को तुम लिख सकते हो केबी इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब 22 को क्या करिए, एक मिनट रुकिए, 22 को 22 नहीं चाहिए, अच्छा भाग दे लेते हैं 5 से, 5 से भाग देंगे, पंचों को 20, दशमलव लगाएंगे, पंचों को 20, 4.4 32, और नीचे केवल बचेगा बेटा 50, नीचे कितना बच जाएगा 50। क्या बेटा इसको लिख सकते हो के बी 44 गुणे 29, अगर दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 5 से काटिए बेटा, 5 अठी 40, 5 अठी 40, ये बन जाएगा इंटू 29, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। यहाँ तक से अब 88 का गुणा 29 से अलग से कर लेंगे बेटा, 8.8 गुणे 29, 9 अठी 72 बचेगा बेटा 7, 9 अठी 72 7 79 इंटू 8 दूनी 16, 80 का 1, 8 दूनी 16 1 17, तो 2 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 15 हो जाएगा 2, ये एक अंक बाद दशमलव है, तो ये आ जाएगा 255। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया बेटा 255.2 भागे 100, ठीक है। अब नीचे के 100 अगर भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 2.55, और इसका मात्रक याद रखना बेटा होता है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आपको सॉल्व करना था। तो इसके लिए केवी का मान कितना आएगा बेटा, वो आएगा 2.55 केल्विन केजी पर मोल।
और ये बात मैंने आपको कई बार बताई कि जो भी आंसर आए उसको एक बार शब्दों में जरूर लिखना। तो हम लिखेंगे अतः द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन का मान, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान 2.55 केल्विन केजी पर मोल होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। केवल आपको कैलकुलेशन को सही से देखना है। थोड़ा सा मैं इसका आंसर चेक करूंगा कि कहीं गलत तो नहीं आया। एक क्वेश्चन था बेटा फोर्थ का, हाँ, फोर्थ का, हाँ, अब इसमें जो है थोड़ा सा रुकिए। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा उसने कैलकुलेशन को जो है ये डब्ल्यू, ठीक है बेटा, यही आंसर आएगा और यही इसका आंसर था। ठीक, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।